बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की जो है वो क्या पोजीशन रही है। यहाँ पर जो है अगर हम लोग स्क्रीन शेयर में आपके साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट को आज अगर देखें तो मार्केट की जो आज की क्लोजिंग हुई 44,043 की। ओपनिंग की बात करते हैं, कैंडल जो है आज के दिन की जो कैंडल है वो तकरीबन कैंडल जो ओपनिंग प्राइस थी हमारे पास 43,921 की, जो आज के दिन हाई बनाया था मार्केट ने ऑलमोस्ट 44,117 का। फिर इसके बाद लो भी बनाया मार्केट ने थोड़ा सा, दैट वाज 43,906 और आखिरकार मार्केट क्लोज हुई 44,043। तकरीबन 143 पॉइंट जो है 130 पॉइंट मार्केट जो है प्लस क्लोज हुई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है कल की निस्बत थोड़े से जो है वो बेहतर वॉल्यूम हमें आज के दिन नजर आई है। इतने भी बेहतर नहीं है, तकरीबन 61.063 मिलियन शेयर का काम देखा गया और कल के दिन जो काम हुआ था वो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है 56.366 ऑलमोस्ट मिलियन शेयर का काम देखा गया था। बहरहाल इस पर हम जो है ना वो डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल जो है ना हम बात करते हैं अपने जो है ना आप लोगों के सवाल लेते हैं कि क्या पोजीशन है ये। जी अदनान वही सब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है कायस साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। कायस साहब, मेरे पास टैली की बाइंग है 16 की। जी तो उस पे ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि ये नीचे गया है, अब कोई इसका करंट इसकी कैंडल या ट्रेंड क्या कहता है? फर्दर तो नहीं नीचे जाने का इसका, और स्टॉप लॉस में क्या रखूँ इसका? जी। सर किस रेट पे लिया हुआ है आपने इसको? 16 16। 16 रुपये का लिया हुआ है। जी सर, टैली को जो है देख लेते हैं टैली की क्या पोजीशन है अभी। सर फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 15.59 की जो है वो आज की क्लोजिंग है ये। और आज इस लेवल को ये इसने हाई बनाया, वही इसकी जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, दैट वाज अबाउट 15.70 का जो इसने हाई बनाया। अब इसकी यानी कि दो ही सूरत हाल है, या तो ये कल के दिन 15.70 से ऊपर ऊपर जो है ये ट्रेड करना शुरू हो जाए और इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे, फिर तो ये निकल जाएगा तकरीबन 16-17 रुपए के करीब करीब। और अगर ये फिर नीचे आ गया, नीचे मतलब अगर ये तकरीबन 15 रुपए से थोड़ा सा नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर ये आ जाएगा 14 रुपए और 36 पैसे तक नीचे की जो सपोर्ट इसकी मौजूद है ये। कल की मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट होगी टैली के लिए कि कल इसको हर सूरत जो है, इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े से पॉइंट है 15.70 से ऊपर ऊपर बस क्लोज हो जाए फिर ये 16.5 आपके रेट से ऊपर ऊपर जो है ना वो निकल जाएगा ये। कल देखते हैं क्या पोजीशन है। स्टॉप लॉस बहरहाल आप अपने जहन में रखें, इसका जो नियर स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखेंगे वो ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का। जिस टाइम ये 15 रुपीज़ से नीचे नीचे क्लोज होने लगे तो फिर आपको जो है एक दफ़ा फिर इसके अंदर से निकलना पड़ेगा ये। जी जमील और रहमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर फर्स्ट टाइम आज आपके शो में, काफी वैसे तो मेंबर 3-4 महीने से हैं जी तो काफी कुछ सीखने को मिला। सर बीजीएल मैंने बाय किया हुआ था 8.2 पे, जो इसकी सपोर्ट बन रही है। जी तो ये मैंने थोड़ा 6-8 महीने रखने का प्लान है और इसको 15-16 में बेचना है। असल में मैंने इसको पीटीसीएल को रिप्लेस किया था और उसके काफी लॉसेस हैं मेरे, जी तो वो मैंने इससे रिकवर करने हैं। तो 8.2 की बाइंग है और ये ऊपर गया था फिर नीचे वापस आ गया है। जी तो कोई इसका स्टॉप लॉस अगर बनता है तो वो बता दे, वरना अगर रख सकते हैं तो फिर हम इसको 1 साल भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी। जी सर, बीजीएल जो है ना ये 10 रुपए से नीचे नीचे ये अच्छे रेट पर है और ये काफ़ी ऊपर से आया हुआ स्टॉक है ये। बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसका जो है वो थोड़ा सा रिव्यू भी मैं अगर आपको दे दूँ यहाँ पर लाइव इसमें स्क्रीन शेयरिंग में। जैसे ये आप लोगों के सामने बीजीएल ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और इसको अगर हम बीजीएल को देखें तो अभी आज की जो इसकी क्लोजिंग है तकरीबन 8.25 की इसकी क्लोजिंग है ये। और इसका जो है ना इसको ओवरऑल अगर आप इसको थोरली अगर आप इसकी स्टडी करें तो बीजीएल एक टाइम ऐसा था कि ये तकरीबन ये इसने हाई भी बनाया हुआ है 23.39 का जो है इसका हाई बना हुआ है ये। फिर इसके बाद जो है ये फिर नीचे आया और इसके लिए जो बॉटम बनाया था तकरीबन 2-3 रुपए तक भी आया हुआ था, लेकिन फिर ये उसके बाद जैसे ये एक पैटर्न इसने बनाया हुआ था, इसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, जो इसका ये ब्रेकआउट निकला
तो उसके बाद फिर इसने एक हाई बनाया था। रिसेंट जो इसने हाई बनाया था वो तकरीबन 18 रुपए का, 18 रुपये 29 पैसे का भी इसने तकरीबन हाई बनाया हुआ है ये। बहरहाल जो है सर, अभी ये इतना बुरा स्टॉक नहीं है फिलहाल, ये तकरीबन ये लेवल है, यहाँ तक इसके आने के चांस उस सूरत में बनेंगे जब ये तकरीबन जो है, अगर ये कोई मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नीचे आई तो ये गिर सकता है। अदरवाइज जो है, अगर मार्च 2020 के लेवल की बात करें तो जब मार्केट गिरी थी उस वक्त ये तकरीबन 3 रुपये तक आ गया था। है तो इसके साथ ज्यादती की गई थी कि ये इतना नीचे आ गया। बहरहाल वो सारी स्टॉक तकरीबन उस वक्त नीचे आ गए थे ये। अभी ये काफी टाइम से नीचे करके ये ना करेक्शन करके ये आया हुआ है ये। और रिसेंट जो आप हाई कह रहे हैं ना, ये तकरीबन ये वाला हाई इसने बनाया 9.21 का ये। और अभी ये वीक का चार्ट खुला हुआ है, इसको फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो जिस टाइम भी तकरीबन ये अपनी इस ऊपर के लेवल को, ये पहले इसकी रेजिस्टेंस होगी ये वाला लेवल, ये तकरीबन 8 रुपये या 9 रुपये आप अपने जहन में रख रहे हैं। जो ही 9 रुपये से 8 रुपये 95 पैसे बन रहे हैं, जो ही 9 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर अगले लेवल इसके ये वाले लेवल होंगे तकरीबन 11.5 रुपये के ये। और जिस टाइम ये वाले लेवल ये ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद ये लेवल इसके आराम से इस लेवल पर पहुंचेगा ये। और ये तकरीबन 15-16 रुपए के जो है इसके लेवल बन रहे हैं, तो वहां पर आपकी एक अच्छी जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है इसके अंदर हो सकती है ये। तो बेहतर ये है कि पीटीसी का लॉस आपका ये कवर कर देगा, आप इसकी इतनी टेंशन ना लें, खासतौर पर बीजीएल की। जी काशी भाई सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोई ना पेनी स्टॉक, यानी कि वैसे तो आपने मना किया हुआ है परचेजिंग से, अभी तो फिलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि कोई पेनी स्टॉक जिस तरह से हो, यानी कि जिसमें मैं एंट्री कर सकता हूँ। वैसे मैंने WTL की बाइंग की है 2.45 की, तो वो अपने रेट पे भी नहीं जा रहा, लेकिन एनी हाउ यानी कि उसका मुझे अंदाजा है कि वो बाउंस बैक कर देता है। तो इसके अलावा सर जो मेन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो जिस तरह से आप ये डबल बॉटम के बारे में बताते हैं, ये आपकी कौन सी वीडियो के अंदर इसके बारे में यानी कि एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में बता दें किस नाम से यानी कि वीडियो है यूट्यूब पे। जी जी काशी भाई, वैसे तो जनरल वीडियो तो काफी लोगों ने बनाई हुई है, इस पर मेरी पर्सनल वीडियो नहीं बनी हुई। ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, वो सारे मैंने अपने कोर्सेज में रखे हुए हैं ये। तो इंशाल्लाह ये जो कोर्स है ये जैसे आने ही वाला है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अब उसमें, तो उसमें ये सारे डबल बॉटम द ट्रिपल बॉटम जो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न हो सकते हैं वो सारे जो है ना वो मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर जब एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इवन के टारगेट भी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि यूं ही डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का टारगेट यानी क्या हो सकता है, इस लेवल से स्टॉक निकलता है तो हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो किस लेवल पर जो है वो करनी है ये। बाकी सर पेनी स्टॉक बहुत से, जैसे एक स्टॉक है FCSC जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज, ये भी ब्रोकर फर्म का एक स्टॉक है ये। इसको भी जो है हम लोग, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो हम इसको भी देख लेते हैं कि पेनी स्टॉक में ये जैसे FCSC आपके सामने खुला हुआ है, ये अभी 1.88 पैसे का जो है ये ट्रेड हो रहा है ये। इसको भी अगर आप इसका जो है ना ओवरऑल इसकी पूरी जिंदगी का चार्ट अगर आप देखें तो ये तकरीबन इसका चार्ट बनता है यहाँ पर। इसको अगर हम यहाँ पर जो है ना देखें कि 2017 में ये तकरीबन जो हाई इसने बनाया हुआ था वो 8-9 रुपए का इसने हाई बनाया हुआ था ये। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा नीचे आया, फिर यहाँ पर भी रिसेंट जो इसने हाई बनाया था वो 3.34 रुपये का है। तो 1.88 रुपये से यानी डबल प्राइस तो ऑलमोस्ट इसकी बनती है ये। और इसके अलावा इसका पास भी अगर आप देखें तो पास में भी ये काफी ऊपर है, यानी कि 112-13 रुपये का कभी ये स्टॉक था ये। और बात है कि यहाँ पर उन्होंने लोगों को ट्रैप किया होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक नीचे आता गया। ये इसका हाई लगा हुआ है ये वाला जो 2016-17 का हाई लगा हुआ है। तो अब ये काफी टाइम से नीचे था और ये करेक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट ये करेक्शन एंड होने वाली है इसकी, जैसे ये नीचे काफी अरसा ये गुजार चुका है 2017 से। और किसी टाइम ये 3-3.5 ये वाला लेवल जिस टाइम ये ब्रेक कर देगा, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल होगा इसका 3.15 रुपये का, तो आपको नजर आएगा तकरीबन इसी लेवल पर ये दोबारा भी पहुंच सकते हैं। इसके अंदर दम मौजूद है कि ये जहाज है ऊपर नीचे करता रहे। अभी ऐसे रिसेंटली जून 2021 में ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, तो ये लेवल यानी यहाँ तक भी अगर पहुंच जाए 1.88 रुपये का लिया हुआ और ये 3 रुपये तक भी पहुंच जाता है तो आपको अच्छा खासा जो है ये गेन दे सकता है ये। बाकी इस तरह छोटे छोटे स्टॉक्स और भी ढूंढने पड़ेंगे कि और कौन से पेनी स्टॉक हैं जो अच्छे स्टॉक हैं और ऊपर भी जा सकते हैं ये। जैसे हम बार बार आपको कोसम वगैरह भी कहते हैं, तो कोसम भी बुरा स्टॉक नहीं है ये। जैसे ये कोसम का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, कोसम का भी अगर आप हिस्टोरी का रिकॉर्ड देखें तो ये जो टाइम है हमारे पास यही 12-13-14 इस साल में ये तकरीबन 25-26 रुपए का भी होता था, फिर ये तकरीबन 2015 में 18-19 रुपए का था। फिर उसके बाद ये काफी टाइम से ये टाइम वाइज करेक्शन है इसकी, ये जो पूरा पीरियड है ये टाइम यानी प्राइस वाइज तो ये कर चुका है यहाँ पर, ये सारा इसने टाइम गुजारा यानी 2017 से लेकर और ये अभी तक। और रिसेंट इसने हाई बनाया हुआ था 7.56 रुपए का। अब जिस टाइम ये इसका लेवल ये ब्रेक हो जाएगा किसी भी टाइम, ये जब ये 7 रुपये 7.5 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा
फिर इसके अगले लेवल ये वाले होंगे, ये लेवल पर आ जाएगा, ये 18-19 रुपए के लेवल आपको उस समय फिर देख सकते हैं ये। तो चले हम 7-8 रुपए की बात नहीं करते, अभी 4 रुपए पर भी अगर आप इसको ले लेते हो और ये 7 पर भी चला जाता है तो फिर भी ना करते 70-80% का तो गेन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये। और ये 7.5 क्रॉस हो जाएगा फिर तो भले भले, फिर तो ये 18-19 रुपए वाला स्टॉक बनेगा। लेकिन अभी भी ये स्टॉक बुरा नहीं आई है। जैसे ये रिसेंटली नीचे आया 2-2.5 रुपए पर, फिर ऊपर इसने हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ऑलमोस्ट ये भी डबल बॉटम ही इसने बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर हम इसके पैटर्न की बात करते हैं तो ये जो पैटर्न इसका बना हुआ है ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पर छोटी सी ड्रॉ करूँ, ये इसका डबल बॉटम ही है ये। अब ये डबल बॉटम को टच करके वापस ऊपर गया, जिस टाइम ये लेवल ब्रेक करेगा, यानी यहाँ तक ये इसका नेक लाइन होगी, यहाँ से ये क्रॉस करेगा, ये 6 रुपए 44 पैसे का लेवल बनता है। तो 6 रुपए 44 पैसे और ये वाली बॉटम, जितने पैसे ये बीच में बनते हैं उतने पैसे ये ऊपर आपको देगा ये, बल्कि इससे ज्यादा भी आपको दे सकता है ये। तो इस तरह के पेनी स्टॉक जो है ये कदरे बेहतर है, ना तो ये डिफॉल्टर है ना इनका कोई और इशू है ये। तो इनके अंदर जो है वो रिस्क लिया जा सकता है ये। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है ये बुरे स्टॉक है ये। जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काज़ी साहब। वालेकुम सलाम जी। काज़ी साहब, ये पता करना है, ये जो कैंडल बनती है ये वॉल्यूम के हिसाब से बनती है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ना वॉल्यूम ज़्यादा होता है और कैंडल छोटी होती है, और बाज़ कैंडल बड़ी होती है और वॉल्यूम में वो छोटे होते हैं। जी 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 सर, इस तरह होता है ना, सर, ये जो भी कैंडल होती है ना उसमें बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई होती है, यानी बायर और सेलर की आपस में लड़ाई होती है ये। तो इसमें ये होता है कि अगर तो बायर कामयाब हो जाते हैं तो वो कैंडल बड़ी आपको ग्रीन कलर की नजर आएगी ये। और अगर सेलर कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको यानी कि अच्छी क्वांटिटी के साथ, तो वो फिर ये होता है कि आपको सेलिंग वॉल्यूम जो है वो फिर ज्यादा नजर आता है, ये बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी। जहां पर 19-20 का फर्क आएगा बाय और सेलर के दरमियान, तो वहां पर कैंडल जो है वो आपको छोटी कैंडल नजर आएगी ये। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा वॉल्यूम पड़ा कम वॉल्यूम पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि जीता कौन है, और यानी कि मैंडेट के साथ, यानी कि ज्यादा नंबर किसने लिए, बायर ने लिए या सेलर ने लिए ये। अगर बायर जो है वो 10 में से 10 नंबर लेगा तो पूरी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी। अगर बायर 10 में से 2 नंबर लेता है तो फिर उसको छोटी सी आपको कैंडल ग्रीन ही नजर आएगी, लेकिन वो छोटी कैंडल होगी आपकी ये। इसी तरह सेलर का भी हिसाब किताब तो इसी तरह ही है ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, जीटेक मेरे ना तकरीबन 10 रुपए 70 पैसे की बाइंग है। अब कहाँ तक इसको होल्ड करें? जी काफी नीचे आ गया है। जी जी सर, अभी तो ये तकरीबन 9 रुपए 70 पैसे पर आया हुआ है ना। अभी रिसेंट जो इसने बॉटम बनाया हुआ था ना वो तकरीबन 9 रुपए और 11 पैसे का था ये। तो जिस तरह अभी 9 रुपए 11 पैसे से था, जब तक ऊपर है फिलहाल तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और ये तकरीबन अपने वो बॉटम लाइन पर ही यानी लगा हुआ है, जैसे इससे पहले भी तकरीबन इन्हीं रेट्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहा ये। टाइम हमारे पास जो है यहाँ पर एंड थोड़े कम रेज है, एक आधे को बस देख लेते हैं। जी टेक पे भी आप लोग काफी जो है वो ट्रैप हुए हुए कि जी टेक आपको महंगा पड़ा ये। जैसे अगर हम जी टेक की बात करते हैं, जी टेक देखे ना, ये जो लेवल थे जी टेक के, ये लेवल जो थे ये तकरीबन वही लेवल है जिस पर अभी भी जी टेक जो है ना मौजूद है ये। अभी आप देखें ना ये जी टेक यहाँ पर है, और ये जो नीचे एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तब ये वाजे आपको लाइन नजर आएगी ये। इसको जो है अगर हम लोग छोटी सी एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पर ड्रा करते हैं, जैसे ये एक छोटा सा लेवल है जी टेक का ये। तो ये लेवल आप देखें, ये कौन सा लेवल है, वही तकरीबन 9 रुपए से लेकर 10 रुपए के दरमियान ये सारा लेवल है। और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 2018 से ये तकरीबन ये लेवल जो है ना ये बना हुआ है ये। और इस सारे लेवल में सारी जो है ना बाइंग सेलिंग एकुमुलेशन होती रही है ये सारे एरिया में ये। और नीचे अगर ये ग्रीन ग्रीन छोटे 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 बार नजर आ रहे हैं, अगर आप इसको थोड़े से बड़े करके देखेंगे तो इस तकरीबन 2-3 साल जो है इस स्टॉक के अंदर इस रेट पर ह्यूज किस्म की जो है ना बाइंग चलती है। इसी को अगर मैं लंबा करके बड़ा लेके जाऊँ तो अभी भी जी टेक ऑलमोस्ट उसी रेट पर पहुंचा हुआ है, तो इससे नीचे आने के चांस इसके कम है। और यहाँ पर ये स्टॉक बुरा नहीं, अगर ये पीछे 3-4 साल से कोई इसको इतने इस रेट पर एकोमोडेट करता रहे तो अभी भी वो उसको नीचे नहीं आने देगा। और ये इतने बड़े बड़े जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम सारे जी टेक को दोबारा इस रेट पर लेके जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। ये रेट आप दोबारा जी टेक के आने वाले दिनों में देखेंगे, जो ही मार्केट हमारी थोड़ी बेहतर हो जाती है ये। जी ओवरऑल मार्केट अभी डल हुई है ना, मार्केट को चलने तो देना, अभी वॉल्यूम नहीं आ रहे मार्केट के अंदर। जो ही वॉल्यूम आएंगे तो आपका जी टेक भी चलेगा और बाकी स्टॉक भी चलेंगे आपके। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं काजी साहब, खैरियत से हैं आप? जी सर। काजी साहब, TRG लिया था आज मैंने दोबारा, कल सेल कर दिया था और जी कल क्या कहते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जी आज तकरीबन 115 पे बाइंग की थी, जी सब कुछ बेच दिया था, सारी जायदाद सारी दुकानें अपने दोस्तों की बेच के लिया। तो लग रहा था कि कुछ इसमें 117 से ऊपर की क्लोजिंग की, तो फिर मैंने होल्ड भी कर दिया था उसको। जी 18 प्लस पे था, तो बस यही बता रहा था आपको, थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे क्या इसकी जी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे। जी सर, स्ट्रेटजी इसकी ये होनी चाहिए कि इसका आप स्टॉप लॉस अपने ध्यान में रखें ना। 115 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बनता है फिलहाल का। अगर 115 रुपए से ऊपर ऊपर ही होता है फिर तो बेचना नहीं बनता। और अगर कल के दिन एक क्लोज हो गया तकरीबन 120 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर आपको ये दोबारा 127-28 के लेवल जो है वो आराम से दिखा सकता है ये। फिर तो बिल्कुल बेचना नहीं बनता, फिर आपने वेट करना है इसको। और अगर कल के दिन आपको लगे कि ये 115 रुपए से नीचे नीचे क्लोजिंग देने वाला है और टाइम भी तकरीबन 3 बजे के बाद का है, तो फिर एक दफा जो है वो आपको निकलना बनेगा इसके अंदर से ये। अदरवाइज जिस तरह ये आई पॉजिटिव था, उम्मीद ये कि कल भी ये तकरीबन 122-23 के लेवल को टच करेगा और वहाँ इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये और बात है कि मार्केट असल में नेगेटिव हो जाती है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से इस पर भी प्रेशर आ जाता है ये। जी अली हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पूछना चाह रहा था स्टॉप लॉस लगाने के लिए कौन सी कैंडल लेनी चाहिए, यानी कि कौन सी कैंडल जो होता है स्टॉप लॉस के लिए यूज करनी चाहिए। और दूसरा सवाल कि स्टॉप लॉस किस टाइम पे लगाना चाहिए जो उसका लिए यूनिक टाइम हो कि वो हमारा हिट ना हो। थैंक यू सर। जी सर, इस तरह होता है ना, इसमें मेरी एक वीडियो बनी हुई है स्टॉप लॉस पर ना, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये TRG ही हमारे सामने जो है ये खुला हुआ है ये। अब जैसे आप देखें ना, TRG की जो क्लोजिंग हुई हुई है वो तकरीबन 118 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्निकल्स ये कहते हैं कि जो बेहतर जो इसका स्टॉप लॉस होता है, वो आप एक कैंडल पिछली छोड़ के उस निचली कैंडल का जो लो होता है वहां पर आप रखेंगे तो उसके कम चांस होते हैं कि वो वहां पर जो है ना यानी कि हिट करे ये। अब कम कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो ये तकरीबन जो रिस्क बनता है वो 112.96 पैसे का, यानी कि आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है ये। लेकिन इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो इससे पिछली कैंडल का लो होगा ये। यानी अगर आप कोई स्ट्रिक्ट, आप कहते हैं ज्यादा लॉस ना हो, अगर ये नीचे आ भी जाए तो इससे लो कैंडल, जैसे इससे पिछली कैंडल का लो जो है वो ये लगा हुआ है, तो ये तकरीबन 115.66 पैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 115 रुपये पर रखना पड़ेगा कि कम से कम अगर यहाँ तक आता है या इससे नीचे क्लोजिंग देता है फिर हमें हर सूरत निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके अगले लेवल यही वाले होंगे 120-22 वाले जो है 120 के यानी 112 के लेवल जो है ये फिर आपको दिखा सकता है ये। तो ऐसे जो है फिर स्टॉप लॉस उसके कैंडल के हिसाब से जो है वो सेट करने पड़ते हैं ये। जी अबू बकर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने NRL लिया हुआ था हाँ अपना क्या कहते हैं 178 का। तो अभी इसके प्राइजेस जो हैं यानी कि उसी के अराउंड टर्न कर रहे हैं 160 के अंदर। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि एक 1 ईयर के लिए इसी में रहूं क्योंकि मैंने थोड़ी सी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी। जी जी NRL की आप बात कर रहे हैं ना? आई थिंक आप हो गए, आप म्यूट हो गए। जी सर, आवाज भी आपकी ब्रेक हो रही थी। NRL आपने लिया हुआ है ऑलमोस्ट, आप कह रहे हैं 260 के राउंड अबाउट, 160 का तो नहीं है, 260 के करीब आपने लिया होगा और अभी भी तकरीबन इसी रेट पर है ये। तो यहाँ पर सर ये अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपने लिया हुआ है और 1 साल अगर आप इसको रख सकते हैं तो बेहतर यह है कि इसको रखें, फिर इसको फिर बेचना नहीं है आपने। लेकिन आपको इसका कम से कम लॉन्ग टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो आपके जहन में होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस है इसका तकरीबन 230 रुपये। जब कभी ये 230 रुपये से नीचे नीचे आने लगे और उससे नीचे क्लोजिंग देने लगे तो फिर आपको लाजमी एक दफ़ा जो है वो अपनी जो है वो बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 230 के बाद जो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे वो तकरीबन जो है वो 150 रुपये के लेवल होंगे ये। नहीं तो फिर आपको वहां तक सफ़र करना पड़ेगा ये। जी मौजम साहब, लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, सेल एक्यूमुलेट किया 139.40 की एवरेज है, जी तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, तो मैं चाह रहा था कि शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताएं कि जिस पे सेल करके 50% में दोबारा बाय बैक किया जा सके। जी
जी सर, सर जो है वो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसको थोड़ा टाइम रखें और हो सकता है ये निकल भी जाए ऊपर। अभी जो शॉर्ट टर्म के जो इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 142 रुपये से लेकर 151 रुपये के दरमियान, जहाँ मर्जी ये पहुंच जाता है तो वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। और किसी भी टाइम ये एक छोटा सा इसका ब्रेकआउट है 142 रुपये का। अगर ये यहाँ से क्लोज यानी से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आपको ये सर्व जो है 150 रुपये के करीब करीब बड़े आराम से लेके चला जाएगा ये। इसके अंदर भी वॉल्यूम उससे जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी टाइम वॉल्यूम आ जाएंगे। हमारे फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं एक एक करके तो ऊपर जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों जो वेयर वाइट कंपनी थी वो चल रही थी, फिर उसके बाद स्नोवी इवेंटस जो है वो चलना शुरू हो गया, उसकी अच्छी खबर आई है ये। अभी सरल की या ग्लेक्सो की किसी की भी खबर आएगी तो ये भी फिर तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके अंदर जल्दी ना करें, बेहतर यह कि इसके अंदर और भी एकोमोडेट करें इसको, और ये इंशाल्लाह आपको ठीक ठाक ऊपर लेके जाएगा ये स्टॉक है। जी राशिद अजीज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी। कायद साहब, कल जैसे आपने मुझे मशवरा दिया था, मैंने जो OGDC है वो तो मैंने आज भेज दिए सारे, चूंकि वो 85 की बाइंग थी और एक दिन बढ़ के फिर ये काफी डाउन जा रहा था, तो कल जैसे आपने कहा था मैंने भेज दी सारे आज। अच्छा, अब दूसरा मुझे सिर्फ मालूम ये करना था कि शेल का क्या सूरत रहेगी, और अब मैं अगर दूसरी को बाइंग करना चाहूँ जो मैंने OGDC भेज दिए, तो मैं कौन से शेयर्स लूँ जो कि मुझे थोड़ा सा जल्दी रिटर्न दे सके? जी जी सर, शेल आपने कितने का लिया हुआ है? शेल मैंने 120 का लिया हुआ है। जी शेल अभी 117 पे है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। सर शेल को अभी जो है आप इसको फिलहाल ये इसी रेट पर काफी टाइम से जो है ना ये मूव करे। अगर आपको एक दफा आपके रेट पर आ जाए या थोड़ा सा ऊपर निकल जाए तो एक दफा बेशक इसके अंदर से भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ओवरऑल फिलहाल मार्केट के अंदर वॉल्यूम उस तरह नहीं है। तो शेल जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त है। शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हैं कि जी मैं इसके अंदर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करूँ तो ये पहुंचेगा तकरीबन 122-23 रुपए के करीब करीब पहुंचे, तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर दोबारा जब ये आ जाए 110 रुपए से लेकर 115 रुपए के दरमियान वहां पर आप फिर इसके अंदर जो है वो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं ये। सही करके जो इसका ब्रेकआउट होगा वो तकरीबन 130 रुपए का होगा। जिस टाइम ये 130 रुपए से ऊपर पर ट्रेड करेगा फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये इसके अंदर जो है अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी ये। जी अब्दुल नवाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ANL का पूछना था, अभी इसमें बाइंग कर सकते हैं या अभी 10 रुपए का वेट करें दोबारा? पहले सर बाइंग क्या हुआ आपने इसके अंदर? नहीं पहले तो नहीं किया, पहले तो निकल गया था, अभी दोबारा करना चाह रहा हूँ। जी जी सर, अभी देखें अगर आपको ये मौका दे देता है ANL जो है जैसे जो है अभी फिलहाल ये रिसेंट बॉटम बनाकर ऊपर गया है, और बॉटम थी इसकी तकरीबन 10 रुपये और कुछ पैसों की थी, 10 रुपये 17 पैसे के करीब मुझे नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये डबल बॉटम बनाने के लिए दोबारा 10 रुपये 20 पैसे 30 पैसे तक यहाँ पर आए एक दफा। तो जो ही आता जाएगा तो वहां पर फिर आपने इसको जो है वो फिर मौका जाया नहीं करना, वहां पर आपने इसको ले लेना। ये थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आ भी जाएगा। जैसे अभी ओवरऑल मार्केट कौन सा कल से इसने ऊपर जाना शुरू कर देना है मार्केट ने। फिलहाल मार्केट हमें जनवरी तक ऐसे ही लग रहा है कि डल ही नजर आएगी ये। हो सकता है 15-20 जनवरी के बाद मार्केट जो है वो सीधी हो और फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। फिलहाल जो इसका मूव लग रहा है, जैसे अभी रिसेंटली जो SGR9 ने अपना हाई बनाया था दैट वाज 13 पॉइंट जो है वो 75 का हाई बनाने के बाद 58 का 13.58 का हाई बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर 12 रुपये 58 पैसे पर आ गया ये। और जिस तरह ये नीचे आ रहा है तो ये आ जाएगा दोबारा 10 रुपये 20-30 पैसे पर। वहां पर आप इसको और भी ले सकते हैं, यानी फ्रेश बाइंग वहां पर कर सकते हैं आप। जी आमिर महमूद साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गाय साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। रिसेंटली आपने AGL रिकमेंड किया था कि 4 रुपए से नीचे नीचे हो तो ले लें, अच्छा शेयर है। किसी ने शायद सवाल पूछा था तो मैंने थोड़े लिए हैं। तो इसका चार्ट अभी आपने नहीं शेयर किया, चार्ट भी अगर आपको टाइम मिले तो बनाइएगा। पहले फर्स्ट उसमें कितना प्रॉफिट टेकिंग किस जगह पे कर लें? जी जी सर बिल्कुल। AGL का जो है वो मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर दूंगा। AGL जो है वो अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है, ये ठीक है। एग्रीटेक जो है जिस टाइम ये तकरीबन 4 पे 10 पैसे 4 पे 20 पैसे से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, फिर ये बहुत चांसेस है कि तकरीबन 5 रुपए के करीब जो है ना ये पहुंचेगा ये।
और जिस टाइम ये तकरीबन 5.5 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा तो इंशाल्लाह फिर आपको ये 8 रुपए तक जो है वो लेके जा सकता है ये, यानी पैसे डबल करने की पूरी पूरी सलाहियत जो है एजीएल के अंदर मौजूद है, एग्रीटेक के अंदर, कि आपके पैसे यानी 3.80 से लेकर जो भी बनते हैं 6 रुपए और कौन से 60 पैसे तक ये डबल हो जाएगा ये। तो इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे ये लाइव सेशन है मेरा रिकॉर्डेड है, अगर मार्केट यहाँ से अच्छी हो जाती है जिस टाइम आपका इंडेक्स बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो एजीएल भी आपका तकरीबन 7 रुपए के करीब करीब जो है ये आपको नजर आएगा, यानी यहाँ से 100% हो जाएगा ये। बस सीधी सी मोटी सी बात ये है कि 100%। इसका यहाँ पर लिया हुआ कुछ पैसा आप बेशक फिक्स कर देंगे और साल एक इसको बिल्कुल छोड़ दें तो इंशाल्लाह वो पैसा जो आपने इसके लिए फिक्स रखा होगा जिसमें आपने इसके अंदर बाइंग की होगी वो कम से कम गारंटी है डबल हो जाएगा आपका पैसा ये, क्योंकि ये ऊपर का स्टॉक है, ये नीचे का 3-4 रुपए वाला तो स्टॉक है ही नहीं, ये बार बार इसने हाई बनाए हुए भी। रिसेंटली जो इसने हाई बनाया हुआ था 10 जून 2021 को 7 रुपए 63 पैसे का ये। फिर इसके अलावा जो है 14 सितंबर 2020 को जो इसने हाई बनाया हुआ था वो 6 रुपए और 30 पैसे का हाई था ये। फिर इससे ऊपर की बात करें सितंबर 2018 की बात करें तो 8 रुपए 66 पैसे का इसने हाई बनाया ये। फिर इसके अलावा जो है 11 अप्रैल 2018 को अभी तकरीबन 9 रुपए का इसने हाई बनाया हुआ ये। फिर इसके अलावा माजी की मैं बात करूं तो माजी में ये तकरीबन 14-15 रुपए पर है, तकरीबन 2016-17 की बात करूं तो ये अभी सारे स्टॉक नीचे है, ये डाउन साइकिल में चल रहे हैं ये। जिस टाइम इन सारे स्टॉक का अपर साइकिल शुरू होगा, जैसे मार्केट हम कह रहे हैं बार बार के मार्केट है तो ऊपर जाना ही जाना ये, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो मार्केट ने ऊपर जाना, अभी मार्केट नीचे है, सारे स्टॉक नीचे है ये। तो जब इनका अप ट्रेंड शुरू होगा तो ये सारे स्टॉक जो है खासतौर पर उनमें बीजीएल भी शामिल है जो आपको पूरे यानी कि 100% पैसे आपको देगा ही। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं देख रहा हूँ सारे भाई घबराए हुए हैं तो इनको बताना है भाई घबराए ना, बस मार्केट को देखते हैं, दो दिया हुआ है उसको छोड़ दें, मार्केट एकदम ऊपर जाना है, रुकना नहीं है ऊपर जाते हुए। सवाल तो मेरा कोई नहीं है सर, वैसे मैं मार्केट को देख एंजॉय कर रहा हूँ मैं, कोई बात तो कमाए भी हैं जाते भी हैं और हम ज्यादा कमा लेंगे कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सर, बस सर कोई सवाल नहीं सर। जी सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर घबराना जो है ना अब हम जो है ना अब आवाम का घबराने का टाइम जो है ना खासतौर पर मार्केट में वाले लोगों का घबराने का टाइम खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, सुबह होने वाली है और अब मार्केट आपको आने वाले महीनों में बेहतर नजर आएगी ये आखिरी टाइम रह गया मार्केट का जिसमें इसकी ऑलमोस्ट करेक्शन जो है वो एंड फेज में जा रही है ये। जैसे तकरीबन 7 महीने तो हो चुके हैं जून के बाद से, यानी ये शुरू हो गया था काम और दिसंबर तकरीबन खत्म होने वाला है, अगला जनवरी का महीना 7वां महीना शुरू हो जाएगा, ये जो इतनी बड़ी करेक्शन चल रही है मार्केट के अंदर ये। तो कभी ना कभी यानी कि अभी इतना बड़ी करेक्शन तो नहीं होती, 6-7-8 महीने की करेक्शन होती है, ज्यादातर क्या होता है साल हो जाता है बस, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं होती मार्केट के अंदर। अब करेक्शन अपने आखिरी फेज में दाखिल होगी है ये, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी ये। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सारे मसले आपसे पूछना ये है, पहला तो मार्केट के बारे में। देखिए मार्केट में सर जैसे जब मैं जून में देखा था ना, जून जुलाई में, उससे पहले तो सर मार्केट में बहुत हाई क्रिएट थी कि मार्केट अपनी बहुत ऊपर जा रही है और ऊपर जाएगी, और तब मार्केट ने नीचे आना था। और अब सर मार्केट में ये है कि मार्केट से बस निकल जाओ, पैसा निकाल लो और साइड पे हो जाओ, मार्केट गिर जाएंगे अपने। तो सर क्या आपको लगता है कि अब ये बाकी वो वाले सिग्नल है कि हमें साइड पे करके जो है वो मार्केट अच्छा करके ऊपर जा रहा है? क्योंकि सर मैंने ये चीज देखी है कि जिस तरह पास होते रहा एच कार है सर, इसमें बाइंग तो हो रही है नो डाउट सर, आपने भी देखा होगा, आपको बेहतर पता है कि बाइंग इनमें जो है वो टाइम टू टाइम बाइंग हो रही है स्टॉक में। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेव जो है उसे सिर्फ कहाँ तक मैं होल्ड करूँ? लाइक वेव की जो बाइंग है ना वो 15-7 से ऊपर भी है, अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा, अगर नीचे आए थोड़ा और जो है वो इसे आगे कैरी कर लूँ या इसे छोड़ दूँ, अभी वो नीचे पकड़ लूँ? थैंक यू। जी तला भाई आपने तो सही जो है ना वो आरन शारन सुनाए हमें फैसलाबाद के। जी तला भाई फिलहाल मार्केट इंशाल्लाह आखिरी फेज, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना, जब इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाए और इतनी बुरी बुरी खबरें आना शुरू हो जाए उसका मतलब ये होता है कि मार्केट बस अपने आखिरी करेक्शन के आखिरी जो है ना बिल्कुल खत्म होने वाली है उसकी जो है ना जो डाउनवर्ड करेक्शन चल रही थी, जहाँ पर इतनी ज्यादा मायूसी पैनिक और मार्केट डल हो जाए तो वहां पर ये होता है कि जो है ना सुबह होने वाली होती है मार्केट की। तो जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि 6-7 महीने हो गया, तो इंशाल्लाह आगे कुछ 1-2 महीने हो सकता है और हो,
और उसके बाद मार्केट फिर अपने ब्रेकआउट देना शुरू हो जाए और वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हो जाइए। बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है सर, जो बड़ा प्लेयर है वो तो हर लेवल पर माल इकट्ठा करता है। यार वो स्टॉक जो डिस्काउंट हुआ है, चाहे उसमें पाक सुजुकी है, चाहे उसमें शेल पाकिस्तान है, चाहे उसमें सरल है, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो नीचे आई हुई है, तो वो बड़ा प्लेयर तो माल नहीं छोड़ता ना, उसको पता है ये रेट नहीं है इन स्टॉक के। ये तो वो अपने वेव्स जैसे पूछा, वेव 14 से लेकर 16 रुपये आपको बताया हुआ है। ये सारे बहुत अच्छे लेवल है वेव्स को इकट्ठा करने के। वेव्स 14-16 रुपये वाला स्टॉक नहीं है। आप इसका हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लें कि ज्यादातर टाइम आपको ये 26-27 रुपये पर ये नजर आता होगा। पूरा इसका हिस्ट्री का डाटा उठा के देख लेंगे। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर एकोमोलेट करके बस आराम से बैठा जाए और इंशाल्लाह जो जो इसके ब्रेकआउट निकलते जाएंगे, जैसे 18 रुपये पर इसका पहला ब्रेकआउट है, फिर उसके बाद 22 रुपये और फिर 26-27 पर पहुंचेगा ये। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अभी आप थोड़ी देर पहले जो स्टॉक की बात कर रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई थी, वो AGL था या BGL था? जी सर वो AGL एग्रीटेक लिमिटेड जो है ना। जी सर, ये मैंने खरीदा हुआ है और माशाल्लाह इसमें मैं प्रॉफिट में हूँ। तो दूसरा सर मेरा आपसे ना क्वेश्चन था कि ये जो हमारा बड़ा गंधारा है GHNI, उसका इस वक्त जो रेट चल रहा है, इससे ऊपर की जो रेजिस्टेंस है और इससे नीचे की सपोर्ट जो है, क्या हम उसके अंदर स्विंग कर सकते हैं? वो मुझे जरा काइंडली बताइएगा। हाँ सर, कोई आपने इसका निकाला हुआ इसका नीचे वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह? नहीं सर, मैंने नहीं निकाला। जी सर बिल्कुल, इसका जो लेवल है ना वो तकरीबन 150 रुपए से लेकर जो है वो 170-80 रुपए तक ये जाता है ये। तो अगर आपको ये 150 रुपए के करीब करीब मिलता है, वहां पर आप इसको बाय करें और जो ही 170 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए 170-80 के दरमियान, तो वहां पर आप इसको बेच दें। ये इसका फिलहाल का स्विंग ये चल रहा है ये। अगर आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल लेना बनता है ये। इसके अंदर जो है आप इंजॉय कर सकते हैं इसके स्विंग को ये। लेकिन जब कभी ये 150 से नीचे क्लोज होना शुरू हो जाए तो फिर ये और भी नीचे आ सकता है ये। तो वहां पर यानी स्टॉप लॉस आपको टाइट रखना पड़ता है ये। जी IT के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी जी सर बोले, आप अनम्यूट हो गए। सर कोई हैंड्स फ्री वगैरह पहना हुआ है तो उसको उतार के बोले तब ये आवाज आएगी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, चले बाद में मौका देता हूँ। जी सैयद जवाल भी आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब ये GGL के पीर साईं अब तक नहीं जाग रहे, कोई ये कब जागेंगे? जी किस रेट पे लिया हुआ है आपने इसको? काजी साहब बहुत ऊपर है, 23 रुपए पे। हाँ जी जवाब भाई जो है ना ये चल पड़ेगा, लेकिन अभी सारे सोए हुए हैं, पूरी मार्केट ही तकरीबन सोई हुई है ना। क्या GGL तो क्या GGL तो क्या और बाकी जो स्टॉक है डॉल शॉल जो पहले आप लेते थे, आप देखें वो सारे ही नीचे हैं ये। कोई ऐसा स्टॉक जो ऊपर हो ना, तो अभी सारी मार्केट ही जो है ना बड़ा प्लेयर समझे फिलहाल सोया पड़ा हुआ है ये। तो वो जागेगा सर, वो भी कोई इसको भी कोई इशारा करेगा तो वो भी जाग पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट के अंदर जो है वो मजीद पैसा लगाने के लिए। तो बेहतर ये है कि बस जो पड़ा हुआ है उसको पड़ा रहने दें। और कुछ ऐसे स्टॉक जो जल्दी डबल हो सकते हैं, जैसे हम पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके अंदर दम भी है, वो लेकर भी आप इनके लॉसेस को जल्दी रिकवर जो है वो कर सकते हैं। आज किस्मत थोड़ी अच्छी ये है कि सवाल आपके तकरीबन जल्दी खत्म हो गया, तो मेरा ख्याल में मैं भी जल्दी फारिग हो जाऊंगा। फेसबुक के कुछ सवाल ले लेते हैं ये। जी सरदार मेहताब साहब कह रहे हैं सर मुझे बाई नोमो ट्रेडिंग के सिग्नल मिल सकते हैं इन आई एम न्यू इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। सर बाई नोमो ट्रेडिंग जो है ना, ये पता नहीं कौन सी ट्रेडिंग है ये, इसमें हम लोग काम नहीं करते। जी इस्लाम कायम कियानी साहब आप क्या पूछ रहे हैं? जी BGL बलूचिस्तान ग्लास सर, अगर आप लेना चाहते हैं तो लेने में कोई अर्ज नहीं है, अच्छा स्टॉक है ये BGL। अगर आपको ये 8 रुपये से 8 रुपये के राउंड अबाउट या इससे नीचे मिलता है तो 15-16 रुपये वाला ये स्टॉक है, अच्छा है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। जी जवाद साहब पूछ रहे हैं कि हम नेटवर्क किस रेट पर बाय कर सकते हैं, सपोर्ट बता दें। जी जवाब भाई, हम नेटवर्क जो है अभी काफ़ी तेज हुआ है, इसके अंदर वॉल्यूम बड़े अच्छे जनरेट हो रहे हैं।
जो ये इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर जाने के आसार जो है वो नजर आ रही है। इसको आप ले सकते हैं, ये 6 रुपए से 7 रुपए के दरमियान ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर 6 रुपए से नीचे मिले तो ज्यादा अच्छी बात है ये। जिस टाइम भी ये तकरीबन 6 रुपए 9 पैसे से ऊपर का ब्रेकआउट दे देगा, फिर जो है इसके काफी चांसेस है ऊपर निकलने के। सही इसका जो ब्रेकआउट बनेगा वो तकरीबन जो है 7 रुपए और 45 पैसे का बनेगा ये। जिस टाइम ये तकरीबन 7 रुपए 45 पैसे से अगर ऊपर क्लोज हो गया ये, तो ये तकरीबन पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट 10 रुपए के करीब करीब। हम नेटवर्क की बात हो रही है ये। तो हम नेटवर्क जो है अभी इसने रिसेंटली जो बॉटम बनाया था 5 रुपए 30 पैसे का, उसके बाद से मुसलसल इसके अंदर जो है एक अप ट्रेंड जो है वो चल रही है, इसको लिया जा सकता है हम नेटवर्क को ये। जी तोकीर अहमद साहब कह रहे हैं ट्रीट की किस रेट पर खरीदारी की जा सकती है। सर ट्रीट जो है ये अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 38 रुपए के करीब करीब आए, 38-39 पर आप बाय करें और 42-43 पर पहुंचे तो वहां पर आप इसको बेच सकते हैं, यह शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखते हैं तो 38 रुपए से लेकर 42 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है इन्वेस्टर के लिए। ये शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया ये। जी इसके बाद जो है इस्लाम कायम साहब कुछ और भी पूछ रहे हैं। लोड्स सर लोड्स भी बुरा स्टॉक नहीं है, अगर आपको ये 13-14 रुपए तक मिलेगी। अजमल बाजी साहब कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, हमें रहनुमाई फराहम करेंगे। एक सवाल है कि कंपनियां डिविडेंड फेस वैल्यू पे क्यों देती हैं, एक्चुअल पे क्यों नहीं देती। हम शेयर ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं लेकिन कंपनियां अक्सर 10 रुपए फेस वैल्यू पे डिविडेंड की छोटी सी हड्डी फेंक देते हैं। जी सर आपको वो हड्डी फेंक देते हैं तो आप वो हड्डी क्यों लेते हैं जब आपको पता भी है कि वो आपको हड्डी डाल रहे हैं, तो बेहतर ये है कि ना लिया जाइए। जी तारिक सुलैरी साहब कह रहे हैं वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दाऊद सिंधु साहब कह रहे हैं पेस जो है 7 तक जाएगा। जी सर बिल्कुल पेस के अंदर जो है वो इतना दम मौजूद है कि वो 7 रुपए तक जो है वो जा सकता है ये। लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा लग सकता है और 7 रुपए में जाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिसेंट जो इसने हाई बनाया हुआ था दैट वाज अबाउट 6 रुपए और 14 पैसे का था और ये 4 नवंबर की बात हो रही है। इससे पहले अगर 2021 जून जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई 2021 में ये 8 रुपए और 46 पैसे तक भी जो है ये स्टॉक गया हुआ है ये। और इसका हिस्टोरिकल अगर आप डाटा भी उठा के देखेंगे तो हिस्टोरिकल में भी ये स्टॉक ऐसा था जो तकरीबन 40 रुपए तक भी जो है ना वो ट्रेड करता रहा ये, यानी जो पुराने जो हाई इसके ये भी लगे हुए हैं ये। इसके अलावा जो है तकरीबन 2016-17 की बात अगर करें तो तकरीबन ये था उस वक्त 13 रुपए और 51 पैसे पर ये। तो जिस स्टॉक का जो है पास इतना अच्छा गुजरा हो उसके काफी चांसेस होते हैं कि वह साइक्लिक होता है, यानी कि ऊपर भी जाता है तो नीचे भी जाता है ये। अभी रिसेंट जो इसने हाई बनाया हुआ था तकरीबन 8 रुपए और 38 पैसे का, और ये भी सितंबर 2021 की बात है। अब ये नीचे आया हुआ है तो यहाँ पर ये प्राइस वाइज इसकी करेक्शन होगी है। अब थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा टाइम वाइज करेक्शन में ये, तो टाइम वाइज करेक्शन जो इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा ये। जी शाह जी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सलाम जी, क्या करिए भाई साहब कल के सेशन में आपने कुछ 1-2 स्टॉक्स में भूल गया, उसके लिए कहा था कि अगर वो अपने रेट पे आ जाए तो उनको सेल करके एक बार बाहर निकलें। तो मैं जस्ट पूछना चाह रहा था, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे एच कार हो गया, पाको या पीएसओ, तो ये अपने लेवल से थोड़ा ऊपर ही है, तो अभी क्या इनसे निकल जाएं या वेट करें इनके और मतलब कुछ 5% 7% ऊपर जाने का? अभी आज की मार्केट को देखते हुए क्या कहते हैं, और कल बजट भी है, फिर रोल ओवर वीक भी है, तो क्या सजेशन है आपकी? जी सर बिल्कुल जो है ना अभी रोल ओवर वीक तो ये चल ही रही है, अभी शुरू हुआ है कल से रोल ओवर वीक आपका ना। तो सर बेहतर ये होता है ना कि अपनी पोजीशन जो है वो बंदा थोड़ी सी क्लियर कर ले। बजट यानी कि मिनी बजट भी, और खासतौर पर ये थोड़ा सा प्रेशर भी है। कल पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि मिनी बजट में कौन कौन से सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स लगने जा रहे हैं, तो वो मुतासिर हो सकते हैं। तो उसमें बेहतर ये होता है कि थोड़ा बहुत कैश वो आप फ्री करेंगी। यानी अगर आपके पास एच कार जो है वो 10,000 स्टॉक है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो कम से कम 5,000 में लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करेंगी। अभी जिस तरह वॉल्यूम जो है इतने श्रिंक वॉल्यूम है मार्केट के, आज भी उस तरह मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया ये। जैसे आपने देखा होगा कि दिन के टाइम ऊपर जा रही थी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये साइन जो है ये इतना अच्छा साइन नहीं है ये। अगर मार्केट जिस टाइम सही करके अपना ब्रेकआउट दे देगी और इसका सही ब्रेकआउट होगा 45,500 का, 45,500 से ऊपर ऊपर ट्रेड करेगी, तो फिर एक साइन होगा कि अब मार्केट जो बेहतर होगी और ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन जब तक मार्केट इसी रेंज में घूम रही है तो इसमें यही है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है
वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। खासतौर पर ये होंडा कार शार की अगर हम लोग बात करें कि ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डिप पर आ चुके हैं, डिप वाले रेट नहीं है होंडा कार के ये। अगर कोई डिप वाले होते हैं ना तो हम कहते हैं आपको ये बिल्कुल अपने डिप पर आ चुका है। ये होंडा कार का जो डिप है, डिप आप वो मार्च 2020 वाले रेट निकालें इसका, तो उसका डिप बनता है तकरीबन 120 रुपए का ये। तो अभी भी 100 रुपया जो है, अगर उतारा खासा यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो 100 रुपया और भी इसके अंदर जो है वो निकलता हुआ हमें नजर आता है ये और बात है कि अगर मार्केट यहाँ पर खड़ी रहती है तो फिर तो नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर जो है जिस टाइम भी अभी रिसेंट जो उसने लो बनाया हुआ था 194 रुपए का ये, जिस टाइम भी ये तकरीबन 194 रुपए से नीचे नीचे की क्लोजिंग देगा तो ये फिर आपको 120 130 भी दिखाएगा। तो ऐसे में जो है बेहतर ये है कि हर वो स्टॉक जिसके नीचे आने के चांस भी ज्यादा हैं, ऊपर के तो चांस है ही इनके ज्यादा, लेकिन नीचे आने के भी चांस ज्यादा है, उनमें जो प्रॉफिट हो प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर नीचे आए फिर ले ले, लेकिन अपनी पोजीशन बिल्कुल टाइट ना रखे और एक लेवल रखे लाजमी स्टॉप लॉस का कि यहाँ पर मैंने हर सूरत इसके अंदर से निकलना है ये। जी फारूक शहजाद साहब आप। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ इसलिए मैं आखिर में आता हूँ, मैं वो सेशन भी नहीं सुन सका। सर एक तो TRG मैंने आपकी वो बाई कॉल पे 119 रुपए का लिया हुआ था 10,000, तो वो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि ये 127 से नीचे आ रहा है तो इसको 100 रुपए पे आने दूं, 10,000 और लूंगा, और इतना तो मुझे पता है ये इतना बैग बाउंस जरूर करेगा कि 110 112 पे दोबारा चला जाए। ये नहीं होता कि 127 आया तो नीचे 80 रुपए पे चला जाए, दरमियान में कुछ ना कुछ ऊपर आएगा, तो वो मेरा कुछ ना प्रॉफिट नहीं दे के गया तो लेवल पे मैं बेच दूंगा, लॉस नहीं होगा, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। लेकिन वो ये हुआ कि आज तो बिल बजाय 80-90 हजार पे लॉस करने के वो मैं खामोश होकर बैठ गया, तो आज तो तकरीबन जिस रेट पे मैंने ली है वहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो कैसा एक तो ये बताइएगा कि कल मैं इसको किस रेट पे निकाल दूं तो ज्यादा बेहतर है, 120 से ऊपर 121 पे प्रॉफिट ही है। सेकेंडली सर जो एक चीज मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 साल से आपके साथ हूँ सर, आप बड़े सुकून से तहम्मुल से काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ना ये डे ट्रेडिंग की तरफ वो है, तो डे ट्रेडिंग में सर रिस्क भी ज्यादा है, टेंशन भी ज्यादा है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि डिसीजन इंसान गलत ही लेता है डे ट्रेडिंग में, बजाय इसके कि इंसान पुरसुकून तरीके से बैठे को तो उसको फायदा ही होगा। और हमेशा से ये सर हमने आपसे सीखा है, तो मेरा ख्याल में आप थोड़ा सा ना ये डे ट्रेडिंग सर बड़ा बेचैनी वाला काम है, मेरे ख्याल में हमें अवॉइड करना चाहिए इससे, तो कैसा आपकी राय चाहिए थी प्लीज। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। उसमें ये होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ सारे जो ना लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर तो है नहीं ना, ये चाहते हैं कि जी बस आज ही लिया तो कल कोई ना कोई जो है ना कोई 2% 3% की दिहाड़ी जो है वो लग जाएगी, तो इसलिए उनके लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिया जाता है। और जो इन्वेस्टर है जैसे आप होल्ड कर सकते हैं तो आपके लिए एक आगे भी कॉलम बना होता है कि अगर आप रख सकते हैं तो आगे आपका टारगेट जो है वो इससे ऊपर का है। जैसे हमने TRG अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करवाई आपको तो उसका जो अगला टारगेट हमने लिखा कि लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 150 रुपए तक जाने के इसके चांसेस हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन TRG जो ऐसा स्टॉक नहीं है कि दोबारा ये रिकवर ना करेगी। अब जैसे आपने पूछा शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में कल के अंदर इसके अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 122 रुपए से लेकर 126 रुपए के दरमियान, ये सारे इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है शॉर्ट टर्म के ये। और अगर आने वाले दिनों में ये 130 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये आपको दोबारा 160 170 के लेवल पर भी जो नजर आएगा ये। सर यहाँ पर हर तरह का बंदा है ना, कोई इन्वेस्टर है तो कोई डे ट्रेडर है, तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है ये। जैसे लोग खुश हम कहते हैं रखें स्टॉक, फिर उनके स्टॉक वक्त ही थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो वो फिर पैनिक हो जाता है, जी अभी प्रॉफिट में था अब नीचे आ गया, काजी साहब ने कहा बेचो ना रखो, तो फिर वो जो है ना उल्टा जो है ना वो फिर जो है ना कमेंट शुरू हो जाते हैं ये। तो इसलिए हर किस्म का टारगेट रखा होता है, शॉर्ट टर्म भी जिसने निकलना है वो शॉर्ट टर्म में निकल जाए, जिसने स्टॉप लॉस लगाना है शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाए, और जो रखना चाहता है वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखे, उसका लॉन्ग टर्म का टारगेट ये आपको दिया गया, तो हर स्टॉक के साथ मेंशन किए होते हैं। जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कायद साहब मैंने SNGP का पूछना था, मेरी बाइंग है 35-13 की। जी सर ये अभी बुरा स्टॉक नहीं है ना, SNGP बहुत अच्छा स्टॉक है, वक्ती इसकी एक न्यूज आई थी जिसकी वजह से जो है ये नीचे आ गया था और 33 रुपए का जो है इसने लो बनाया ये। आप उसके बाद ऐड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐड करें। और ये तकरीबन हिस्टोरिकल लो रेट पर आया हुआ है SNGP। सारा पैसा ना लगाएं, कम से कम जो पैसा आपने इसके लिए फिक्स किया हुआ है उसका कम से कम 25-30% जो है आप लगाएं। फिर जो ये 37-38 का लेवल ब्रेक करेगा फिर आप बाकी ऐड करें, फिर 42 का लेवल ब्रेक करें, फिर मजीद ऐड करें, फिर 45 से का क्रॉस करेगा तो बाकी का सारा डाल दे पैसा इसके अंदर। फिर जब 50 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा तो जो नीचे का सारा माल है वो ऊपर जाके बेचते हैं फिर इसको ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, आज वो कल मैंने आपसे बोला था उसका नेट सोल का ना, आज तकरीबन 63 तक गया था, लेकिन आखिर में शायद 93 पे बंद हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सा रोक लिया है। तो कल क्या करूँ, उसे निकाल दूँ? जी और दूसरा सर ये एडबा का मुझे बताइए, एडबा क्या अभी इसको मतलब ये 212 रुपए तक गया था आज से, तो उसको जरा मुझे बताइएगा। जी सर, ये नेट सोल किस रेट पर लिया हुआ है आपने? मैं 9170 पे लिया सर। हाँ जी। सर बिल्कुल, अभी तो आपके रेट से जो है ना ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 9170। 9170 अभी जो है ना 92.50 पर है ना, तो अभी फिलहाल जो है ये बेचना नहीं बनता रहा इस लेवल पर। जब तक ये 90 रुपये से ऊपर है तब तक इसको होल्ड करें। और जो इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो है तकरीबन 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के दरमियान जहाँ मर्जी आप इसको शॉर्ट टर्म में जो है वो बेच सकते हैं ये। तो इंशाल्लाह अगर कल के दिन मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाती है, हो सकता है कल आईटी सेक्टर को कोई रिलीफ मिले, तो आईटी सेक्टर आपको जो है लॉक टू लॉक ऊपर नजर आए कल के दिन, तो ये आपका अपनी नेट सोल दोबारा तकरीबन 100 रुपीज़ के करीब करीब पहुंच जाएगा ये। तो वहां पर भी आप फिर सोच सकते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करने का ये। जी अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे साहब, ये सल का थोड़ा सा बता दें, ये नीचे कितना और जा सकता है, या इधर ही इसको होल्ड कर लें, या इसमें कुछ ऐड कर लें, ये जरा काइंडली इसका बता दें। जी सर, जो नीचे का जो रेट है ना, हर वो स्टॉक जो तकरीबन मार्च 2020 के रेट तक जो है ना वो वहां तक तो नीचे आ सकता है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं। वो आपको बॉटम जो है ना हर स्टॉक का पता होना चाहिए कि, और ये जहन में होना चाहिए कि कम से कम यहाँ तक आ सकता है ये। जैसे सरल की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2020 में ये 107 रुपये तक आया हुआ था ये। अगर कोई नीचे आती है मार्केट तो फिर तो ये आ सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर रुकी रहती है तो फिर ये नीचे नहीं आ सकता ये। अभी रिसेंट जो इसने बॉटम बनाया था वो 128 रुपये का बनाया था, तो जब तक 128 ब्रेक नहीं होता तो उस वक्त तक जो है वो 107 भी नहीं आएगा ये। अभी 107 जो है 128 का लो बनाकर अभी 138 पर पहुंच गया, इसका मतलब ये कि इसका नीचे आने का मूड नहीं है, ऊपर जाने का मूड है ये। सही तेज जो है ना ये तब होगा जब ये तकरीबन क्रॉस करेगा लेवल 145 रुपये का, फिर ये तेज हो जाएगा, फिर ये पहुंच जाएगा आपके 180-90 रुपये के रेट पर ये। तो बेहतर ये कि इसको बेचा ना जाए, इसको होल्ड ही किया जाए। जी राशिद अजीज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, माजरत दोबारा मैंने रेज हैंड कर दिया। इसमें सिर्फ एक पूछना था कि NATF की क्या सूरत रहेगी, 151 की बाइंग है, इसको मजीद होल्ड करें? दूसरा आपने कल मुझे बताया था यहीं पे ग्रुप पे ICL एक है जो 15 से 24 है, तो मुझे कुछ लेने हैं शेयर, तो क्या मैं ICL के ले सकता हूँ? ICL के जी सर इस तरह है ना, जो नेशनल फूड है ना वो तो बहुत अच्छा है इस रेट पर। नेशनल फूड भी तकरीबन जो है ना काफ़ी लो पर आया हुआ है, और ये बहुत अच्छे लेवल है इसके, बहुत स्पोर्ट लेवल है ये वाले 140 रुपये से लेकर 150 रुपये के दरमियान। अब इसको यहाँ पर बेचना नहीं बनता ये। बेहतर ये कि आप इसको नेशनल फूड को होल्ड ही करके रखें, और इंशाल्लाह यहीं से ये रिकवर करेगा और ये आपके पहुंच जाएगा जो जो ये लेवल ब्रेक करता जाएगा। जैसे अगर ये ब्रेक करेगा 160 रुपये का लेवल, तो फिर अगला लेवल इसका होगा 180 रुपये का, फिर उसके बाद अगले लेवल जो है 200 रुपये से ऊपर ऊपर के लेवल है ये। अभी रिसेंटली जो इसने लो बनाया था वो तकरीबन 141 का लो बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रिकवरी आ गई थी ये। तो बेहतर ये कि नेशनल फूड के अंदर बैठा जाए, और ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है और शॉर्ट टर्म वाला तो ये स्टॉक ही नहीं है ये। बाकी जो आपने पूछा ICL इताद केमिकल्स का, इताद केमिकल सर ये बहुत अच्छा है ना। अभी रिसेंटली जो इसने लो बनाया हुआ था वो तकरीबन 20 रुपये के करीब करीब ही आया हुआ था, अब ये पहुंच गया 26 रुपये पर। और ये जो लो बनाया हुआ था ये 14 दिसंबर 2017 की, यानी दिसंबर के महीने की बात हो रही है ये, 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर और आज तकरीबन दिसंबर खत्म होने वाला है, तो यानी ये 14 कितने रुपये से तकरीबन 20 रुपये से रिकवर करके 26 रुपये पर पहुंच गया है। 6 रुपये ये रिकवर कर चुका है। अभी भी ये ऊपर ही की तरफ जैसे मुझे नजर आ रहा है, ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, रोज के रोज ऊपर जा रहा है ये। आज की क्लोजिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जो 25 रुपये 48 पैसे से ऊपर क्लोज हो गया ये। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 29 रुपये का टारगेट है, और फिर उसके बाद अगला टारगेट 31 रुपये का है। तो अगर इताद केमिकल आप लेना चाहते हैं, और पहले भी अगर किसी ने पूछा होगा, कुछ दिन पहले किसी ने पूछा तो मैंने कहा था ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये अपने अप ट्रेंड में है ये, तो इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। जो जो लेवल मैंने आपको बताए और इस लेवल के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लें 25-26 रुपये के करीब करीब, फिर जब 29 क्रॉस करें तो और ऐड करें, फिर जब 31 रुपये क्रॉस करें फिर और ऐड करें। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 38 रुपये से 40 रुपये के दरमियान, वहां पर जितना भी माल लिया हुआ है वहां पर आप इसकी भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। काजी साहब मेरा आज क्वेश्चन कोई नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहना था कि ये जो आपने जो कंपनियों का ये आप देते हैं ना डाटा, जो ग्लेक्सो का दिया आपने, सासगार का दिया और गैटम का दिया, ये बहुत जबरदस्त आपकी काविश है, बहुत आप मेहनत से ये इससे ना काफी बंदे को ना, बस ये मैंने आपका ये शुक्रिया अदा करना था, बहुत अच्छी है आपके ये आप जो करते हैं, बस यही है, ये मैंने कहना था, शुक्रिया जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस कोशिश होती है कि आपके साथ जो है नॉलेज शेयर किया जाए। ऐसा भी होगा, कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि शायद काजी साहब के पास और कोई टाइम नहीं है, वो वीडियो ही बनाते रहते हैं। तकरीबन एक दिन में अभी मेरी 4 वीडियो जो है ना वो आपके सामने आ रही हैं। बहरहाल सारी कोशिशें इसी वजह से कि आपको ये नॉलेज मिले स्टॉक मार्केट का, और जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है कोशिश करता हूँ कि वही आपके लिए सिलेक्ट की जाए। और यानी कि जो आज हमने जिस कंपनी पर बात की, जैसे सुबह ग्लेक्सो पर, यानी अभी आज की वीडियो बनी हुई थी, तो ग्लेक्सो का रेट बहुत अच्छे है यहाँ पर। यही वीडियो आप जब साल बाद देखेंगे तो आप देखेंगे ग्लेक्सो बहुत अच्छे रेट पर पहुंच चुका होगा ये। तो यानी कि हर वो स्टॉक जो यहाँ पर अच्छे लेवल पर है वहां पर बाय करना बनता है, चाहे वो ग्लेक्सो है, चाहे गुल अहमद है। ये ऐसी कंपनी है जो एवरग्रीन कंपनीज में शामिल है, और एवरग्रीन में उस रेट पर है जहाँ पर ये लेनी बनती है इन कंपनीज के अंदर। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि जो स्टॉक हम ले रहे हैं वो कंपनी करती क्या है ये। तो ये ग्लेक्सो जो है, और खासतौर पर इसकी जो एक प्रोडक्ट है पेनाडोल, वो इतनी उसकी सेल है कि ग्लेक्सो का जो है ना वो सारा खजाना जो है वो पेनाडोल की वजह से बढ़ता जाता है ये। तो बिल्कुल सर, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर हफ्ते में कम अज़ कम और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 4-5 वीडियो जो है कंपनीज पर जो है वो बनाई जाए, ताकि आपको जो है ना कंपनी की जो है ना पता चले कि कंपनी क्या करती है। उसमें खासतौर पर जो टर्म्स वगैरह यूज़ होती है उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाता होगा, ये पता लगता होगा कि ये टर्म्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे पेड अप कैपिटल क्या होता है, थोराइज कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू जो है उसकी वो किस लिए देखी जाती है, फिर इसके अलावा जो फ्री फ्लोट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कितने % किसी भी स्टॉक का ट्रेड कर रहा है, उसके बुक ईयर का फाइनल ईयर कौन सा होता है। इसके अलावा कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपके साथ शेयर किया जाता है। तो इसमें ये होगा ना कि कम से कम जब आप किसी मेडिसिन की कंपनी में जाएंगे तो अब आप जो जिसने मेरी वीडियो देखी हुई है उसको अंदाजा होगा कि ये ग्लेक्सो की प्रोडक्ट है ये। तो अक्सर मैं तो अक्सर ये भी पूछता रहता हूँ कि जी ये प्रोडक्ट कितनी बिकती है, तो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड ये। अगर मेडिसिन की कंपनी में जाऊंगा तो मैं लाजमी पूछूंगा जी पेनाडोल की आजकल सेल की क्या पोजीशन है, आजकल तो बिल्कुल शॉर्ट हुई है ये। इसके अलावा जो इनकी बाकी प्रोडक्ट्स थी जैसे एमॉक्सिल वगैरह, ये भी आपके ग्लेक्सो के हैं ये। तो आपकी जो है ना आपको जो मेडिसिन वाले हैं वो बताएंगे आपको कि ये इनकी प्रोडक्ट्स जितनी बिक रही हैं ये, तो जिसकी सेल ज्यादा है उसको आप देखें कि वो कंपनी ग्रो करेगी, उसमें कोई नुकसान आपको जो है वो नहीं है ये। इसी तरह आप चले जाएं, अगर कैश एंड कैरी वगैरह में चले जाएं, वहां पर आप पूछें कि नेशनल फूड्स के मसालों की क्या पोजीशन चल रही है, तो वो आपको बताएंगे जी क्या पोजीशन चल रही है बेहतरीन। फिर जो दूध वगैरह आप लोग अगर डब्बे शब्बे वाले दूध पता करें तो आप वहां पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं जी। एक आपका दूध चल रहा है जी नूरपुर का, और दूसरा आपका ओलपर चल रहा है, और तीसरा मिल्क पैक आपका दूध चल रहा है ये। आप तीनों में से आप जिसकी सेल ज्यादा देखेंगे तो आप समझ जाएं कि वो कंपनी आगे उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो आप तीनों दूध में से मैं तो पूछता रहता हूँ, तो मुझे ज्यादातर जवाब जो मिलता है वो ओलपर जो दूध होता है ओलपर। ये ओलपर जो है आपकी फ्रीसलैंड कंपनियां जो है MCEPL जो आज का तकरीबन 70-80 रुपए का स्टॉक है, और मेरे हिसाब से कम से कम इसको 150 रुपए से ऊपर इस स्टॉक को जो है ट्रेड करना चाहिए। जिस तरह की इसकी सेल चल रही है बाहर के यानी कि मार्केटों के अंदर ये मार्केट के प्रेशर की वजह से आपका फ्रीसलैंड कंपनी अभी 80 रुपए पर है, लेकिन जो ही मार्केट बेहतर होगी तो आप इंशाल्लाह इसको 150 रुपए से ऊपर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह इनका काम चल रहा है, पहले ये दूध सिर्फ बेचते थे, अब तो 50 किस्म के जो है इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने साथ शुरू कर दिए, और हर कैश एंड कैरी में भरमार इनकी लगी हुई है ये फ्रीसलैंड कंपनियां की ये। पहले ये कंपनी भी आपके लोकल के पास होती थी, अब तो ये कंपनी भी जो है ना वो हॉलैंड वगैरह किसी और के पास, बाहर वालों के पास चले गए मैक्सिमम स्टॉक्स, तो वो इसको सही करके उठा रहे हैं ये। तो यहाँ पर बिल्कुल ये स्टॉक भी लेना बनता है ये। इस तरह अगर गिनाना शुरू कर दूँ तो यकीन करें बहुत बहुत से स्टॉक है जो जबरदस्त किस्म के हैं। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी असर अहमद खान साहब, सर ये अनम्यूट का बटन आपके सामने होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं काई साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी खैरियत। काई साहब एक तो ये जो आजकल आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वैसे मैं ये पूछने ही चाह रहा था कि आपको इतना टाइम कैसे निकल आता है।
इतनी जबरदस्त आप वीडियोस दे रहे हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं हम लोगों को। बहरहाल इसके लिए बहुत थैंक यू जी आपका। तो सेक्रेटरी सर, मैंने इमेज लिया हुआ था काफी, मतलब आपसे 2-3 दफा पहले भी डिस्कस हुआ है, तो अभी भी वो अप है जबकि मार्केट तो ग्रेजुअली नीचे जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब इसमें अब कल निकल जाना चाहिए या क्योंकि मार्केट नीचे है, या फिर ये है कि अभी वेट कर लें इसका? सर थैंक यू सर। बस जी जी सर, अभी तकरीबन जो है जब तक इमेज फिलहाल अब 17 रुपए से ऊपर है तब तक तो इसको होल्ड करें। अब जब ये 17 रुपए से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा फिर बेशक इसको बेच दें, लेकिन जब ये 18 रुपए से ऊपर चला गया तो फिर ये आपको 20-22 रुपए भी जो है वो दिखा सकता है ये। तो बेहतर है ये सर, बिल्कुल जो है ना इंशाल्लाह। टाइम सर नहीं होता ना, टाइम किधर होता है, टाइम हो तो मैं आपको आपके जो है ना रोज 10-10 वीडियो आपको बना के दूँ। ये स्टॉक मार्केट का नॉलेज इतना है कि बस वो अगर अभी 10-10 भी वीडियो बनाओ तो पूरा 2-4 साल लग जाए तो ये नॉलेज खत्म ना हो ये। तो इंशाल्लाह जो जो टाइम मिलता जाता है तो कोशिश होती है कि वीडियोस बनाते जाएं। जी तारिक साहब कराची से, आपका सर हो गया था सवाल आई थिंक जी। जी कायद साहब, मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई थी ग्रुप में ना आपके पास के वो जीएसके कंज्यूमर वाला जो है जी, वो भी कम रेट पे आया हुआ है 242 पे। लास्ट टाइम ये तकरीबन 310 पे गया था। मैंने कहा टाइम मिले तो जीएसके ग्लोस्को का आपने किया था, एक इस पे भी रिव्यू कर लीजिएगा। बाकी काम अच्छा कर रहे हैं आप सर, अच्छा वाला जी रिव्यू कर रहे हैं ना, ये हमें जी भी सर। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इसका भी नंबर आ जाएगा ना, इस तरह से एक एक सेक्टर में से फिलहाल एक एक स्टॉक पिक कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह चलते जाएंगे सर, ये सारे सबके नंबर आ जाएंगे ही। जी सर, नूरुल्लाह भोगियो साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काजी साहब, कल मैं सुन रहा था तो आपने तफसील से ये जिक्र किया था कि वो कंपनियां जिन्होंने राइट शेयर ज्यादा दिया हुआ है और मुतवातर देती रही हैं वो वीक रहेंगी और उनका ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, यानी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। वो उसमें एफएफएल का आपने जिक्र किया था खास तौर पे, और एफएफएल मैंने चूंकि लिया हुआ है इस वक्त बहुत थोड़ा लॉस है 50 पैसे का। तो क्या इस वक्त निकलना बनता है, क्योंकि इसने तो बहुत ज्यादा राइट शेयर दिए हुए हैं, आपने कल बताया था, इस बारे में पूछना। जी जी सर बिल्कुल जो है ना, अभी है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो है ना मैक्सिमम रेट भी मेरे हिसाब से 10-11 रुपए से इससे ऊपर का स्टॉक नहीं है ये फौजी फूड ये। क्योंकि इसने अपनी वो खुद इसने अपनी वैल्यू डाउन किया है ना, अपने आप को स्प्लिट करके ये। ऐसा नहीं है कि ये इसकी कोई मार्केट खराब हो गया है, मतलब ये हुआ कि वो इसने अपने आप को स्प्लिट जो कर दिया इतना ये। अब ये नहीं कि ये एक जहाँ पर 170-80 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था, अब ये तकरीबन 9-10 रुपए का हुआ है। और ये इसकी जेन्युइन प्राइस है, ये नहीं है कि ये कोई इसके साथ ज्यादती हुई है तो ये 9-10 रुपए का ट्रेड कर रहा है। तो आप इसके राइट शेयर इसको देखें कि कभी 300% राइट शेयर दे रहा है, तो कभी जो है वो रिसेंटली जो इसने 97% राइट शेयर दिए, फिर उससे पहले इसका पूरा डाटा है ये। 2017 में जो है इसने ऑलमोस्ट जो है वो 300% राइट शेयर दिए, फिर 2016 में इसने 321% राइट शेयर दिए। ये इतनी कीमत भी तो फिर इसकी टूटी ना, यानी कि फिर इसका मतलब ये कितना इसको नीचे भी आना चाहिए ये। तो अभी सर फिलहाल बेहतर ये कि ये आपके रेट के बराबर तो आ ही जाएगा, 9-10 रुपए तक तो ये आ ही जाता है ये। जो ही 10 रुपए के करीब करीब पहुंचे तो उस वक्त आपका लॉस भी तकरीबन पूरा हो चुका होगा ये। तो फिर इसके अंदर निकल जाए, इसके अंदर वो वाला दम नहीं है। हर वो स्टॉक जिसने राइट शेयर ज्यादा दिए हुए या माजी में देता रहा राइट शेयर, उन स्टॉक से आप अगर ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने हाई वाले जो कभी उन्होंने हाई बनाए हुए थे उस पर वो चला जाएगा, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये हमारे जो जिन्होंने भैंसें वगैरह रखी होती है, किसी भैंस से आपने सारा दूध निकाल दिया और उसके 10 मिनट के बाद आप फिर कहें कि जी वो भैंस आपको दोबारा दूध दे, तो वो मेरा ख्याल है इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है ये। वो किधर से आपको दूध देगी, अभी तो आपने सारी बाल्टियां उसके अंदर से भर लिया जितना उसने देना था ये। तो ऐसे यानी कि ये इसकी मिसाल है। या जैसे मैंने पहले भी एक और मिसाल तरबूज की मिसाल मैंने आपको दी थी। अब वो तरबूज पीसीस में बिक रहा है, तो पीस की कीमत पूरे तरबूज की कीमत तो नहीं हो सकती ना, कोई समझ में आने वाली बात नहीं है ना ये वाली। जी रियान भाई के ऐसे से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसे अभी आपने फरमाया है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑल पर्स है, ये सब चीजें हैं और वो फिजिकली भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है, टेक्निकली भी बहुत अच्छी है कंपनी। आई 100% एग्री विद यू। लेकिन सर एक सेंटिमेंट जो मार्केट में होता है उसकी जो स्टॉक की प्राइस को जो है वो एकदम नीचे नीचे लेके जाता है, फिर एकदम ऊपर लेके जाता है। हम तो जो है ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू को कोशिश करते हैं कि उसके करीब एंट्री लें। अब इशू सर यहाँ पे ये है कि हमारे पास कौन सा ऐसा बैरोमीटर है जिससे हम सेंटिमेंट को मेजर करें? थैंक यू। जी
जी सर, जो सेंटीमेंट है ना वो तो फिर आपको तजर्बे से ही जो है वो आ सकता है ना। जब हम मार्केट में काम करते रहते हैं तो ये जो महसूस करना जो है ना, इसके लिए आपको सिर्फ जो है ना माहौल के अंदर रह कर ही आप उसको महसूस कर सकते हैं। और वो सारी बात जो है वो तजर्बे से ही होती है। इसकी भी मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल दी थी कि ये जो हमारे खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, पहले पहले ये ऊपर बादलों को देख कर ही बता देते थे कि इन बादलों के अंदर कितना दमखम है, बारिश होगी या नहीं बारिश होगी। उन्होंने कोई जो है वो साइंस नहीं लगाई होती ना, उन्होंने जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली होती, वो अपने साइंस की बुनियाद पर यानी अपने सेंटीमेंट की बुनियाद पर कह रहे होते हैं जी या बादल इस रुख से आए, हवाएं इस तरफ से चलनी शुरू हुई, हवाओं के अंदर इस तरह की महक आना शुरू होगी। इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि जी अब बारिश आएगी ये। और मोस्टली 99% बारिश हो भी जाती है और 1% जो नहीं होती वो हमारा स्टॉप लॉस करता है ये। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत हो गया, बाज़ औक़ात चेंज व्यू चेंज करनी पड़ती है हमें ये। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, सेल उसकी अच्छी है, फंडामेंटली वो कंपनी बहुत अच्छी है, अर्निंग उसकी बहुत अच्छी चल रही है और वो स्टॉक भी डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है ये। डिस्काउंट का मतलब ये है कि वो ऑल टाइम जो है टेक्निकली अपने लो रेट पर ही ट्रेड कर रहा है, फिर तो मेरा नहीं ख्याल उसको छोड़ा जाए, उसको लाजमी लिया जाए। वही स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो दे सकता है ये। जी लास्ट में जी फारूक भाई। सिर्फ 1 मिनट सादे मोहतरम, मुझे सेकंड टाइम हैंड रेस की है। ये निशात मिल सर, इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है लास्ट टाइम। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में इसका इतना नहीं आया होगा। 10 रुपए अर्निंग पर शेयर आई है और 3.5 अरब रुपए आफ्टर टैक्स इसका प्रॉफिट आया है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ इसका बाइंग जोन कहाँ पे बनता है? मुझे तो ये काफी अट्रैक्टिव रेट पे लग रहा है इस वक्त निशात मिल। जी बिल्कुल सर, ये अच्छे स्टॉक पे शामिल है ना निशात मिल्स, और ये अभी लेना ही बनता। अभी मार्च 2020 का जो इसका लो लगा हुआ था वो तकरीबन 54 रुपए का लगा हुआ था ये। तो फिलहाल जो है सर मार्केट सारी प्रेशर में, हर अच्छा स्टॉक भी डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है, चाहे वो निशात मिल्स है। आज जो सिर्फ गुल अहमद का आपको बताया, गुल अहमद में कौन सी खराबी है ये, उसका भी आप रिजल्ट देखें, उसकी आप अर्निंग चेक करें। 10 रुपए बल्कि उसकी कितनी अर्निंग थी, अच्छी अर्निंग थी उसकी। इवन के गैलेक्सो की भी अर्निंग जो है वो आप देखें कितनी जबरदस्त। तो अर्निंग तकरीबन सर सबकी बहुत अच्छी है, कंपनीज में कोई खराबी नहीं है, हर कंपनी जो है वो तकरीबन बहुत अच्छी है, रिजल्ट उनके बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है ये। सिर्फ जो है वो हम कहते हैं जो बड़ा सेठ है वो अभी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है ये। वो पैसा लगाएगा इन्हीं कंपनीज में लगाएगा जो कंपनियां अच्छी हैं, कचरे में तो वो हाथ नहीं डालेगा ये। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक हैं, चाहे वो निशात मिल्स है चाहे कुछ और है, वो सारे अच्छे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल सर बाइंग जोन में इसको अगर लेना बनता है यहाँ पर। जैसे रिसेंटली इसे 75 रुपए का लो लगा के अभी ये 79 पर है। थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जब ये ट्रेड करेगा कम से कम जो है वो 90 रुपीज से ऊपर ऊपर या 100 रुपीज से ऊपर ऊपर, फिर ये सही तेज हो जाएगा। फिर ये आपको 150-200 के लेवल जो वो दिखा सकता है। फिलहाल ये अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर सिर्फ ये नहीं है, तकरीबन सारे ही हैं ये। तो ये टाइम में गुजर ही जाएगा सर इंशाल्लाह। ये जो 1-2 महीने मार्केट के जो बुरे हालात है जिसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। कोशिश मेरी यही थी कि जल्दी ख़त्म हो जाए। फर्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे जूम का टाइम थोड़ा सा जो है वो इसको कम किया जाए, क्योंकि 1 घंटा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है हमारा। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।